डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में, ये बात ख्याल रखेंगे कि कार्बन कार्बन में सिंगल डबल ट्रिपल की बात हो रही है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बनाएगा हमेशा, जब भी होगा वो तीनों में, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों में वो कार्बन हाइड्रोजन होंगे, लेकिन वो तो सिंगल ही होंगे। लेकिन पहचाना कैसे जाएगा वो, कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो पहचाना जाएगा कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है। एक वर्ड और वर्ड होता है, एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, चलो बाद में क्लासिफाई कर देंगे हम लोग, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है, बस अभी तक अभी ये ध्यान रखो कि सैचुरेटेड ये होता है सिंगल बॉन्ड वाला, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को अनसैचुरेटेड कहते हैं। सिंगल वाला सैचुरेटेड है और डबल वाला अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब सीधा सा है कि सिंगल बॉन्ड केवल नहीं है, डबल भी आया है, मतलब पाई बॉन्ड भी आया है, सिग्मा के साथ साथ पाई का भी प्रेजेंस है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेशन। चलिए अच्छी बात है। हाइड्रोकार्बन सिंपल है, यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, मतलब n इज द नंबर ऑफ कार्बन, n इज द नंबर ऑफ कार्बन, ईयर व्हाट, n इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो n रखेंगे जब 1 तो यहाँ पे CH4 आएगा, n रखोगे 2 तो C2H6 आएगा, ऐसे करके आता जाएगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n हो जाता है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ये सबने पढ़ा है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोकार्बन सेकेंड। अभी हाइड्रोकार्बन, चलो हम डिटेल में टाइप्स ऑफ कर लेते हैं तो आगे चलेंगे। सेकेंड है अल्कोहल। सेकेंड क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को। जितने भी एल्केन होते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सबको पता है, लेकिन ये बात सबको ये बात पता है, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट टेलिंग दिस व्हाट इज एल्केन। एल्केन होता क्या है? CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन है जनरल फॉर्मूला। इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दो, एक हाइड्रोजन कभी भी हम निकालते हैं किसमें से? एल्केन में से, तो हमारा बनता है एल्काइल। क्या बनता है? एल्काइल। एल्काइल, एल्काइन नहीं बनता है, एल्काइल बनता है। एल्काइल कब बनता है? जब हम एल्केन में से, और किसी में से नहीं, एल्कीन या एल्काइन में से नहीं, केवल एल्केन में से हम क्या करें? एक हाइड्रोजन निकाल दें। अगर एल्केन में से हम दो निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, और चार निकालें तो एल्काइन बनेगा। सिंपल सी बात है। एक निकालेंगे कोई भी हो एल्केन तो एल्काइल बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्या हो रहा था? ये याद रखना। किसका? अबे गधे, कर लेगा, +2 है। बोलो कैसे, वो फॉर्मूला या वो कॉन्सेप्ट तैयार है तो वो भूलेगा ही नहीं। ठीक है, एल्काइल समझ गए हम लोग। एल्काइल में एक्चुअली करते क्या है हम लोग? एल्केन में हर कार्बन के साथ, जितने भी कार्बन, हर कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ लगा होगा, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी लगा होगा। हमने एक हाइड्रोजन को हटा लिया कहीं से भी और वो जगह खाली कर दी, तो वो एल्काइल बना चुके हैं हम। ठीक है। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे अल्कोहल, बहुत फेमस हैं। इनके बारे में डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? 12th में। अभी भी 11th में भी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इसके नाम के लास्ट में क्या आया है? ओ एल। क्या आया है? ओ एल। नाम के लास्ट में ओ एल आया है, तो इसके फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली कहते हैं इन लोगों को। तो ओ एल की वजह से नाम के कभी भी लास्ट में ओ एल आता है तो उसको पहचानने के लिए हम लोग पहचान लेते हैं अल्कोहल है वो। क्या है वो? अल्कोहल। पहचाना जाएगा ये सिंगल बॉन्ड ओ एच से। कैसे पहचाना जाएगा? सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये सिंगल बॉन्ड के साथ कौन लगा है, कैसे लगा है, वो छोड़ दो अभी टेंशन। लेकिन सिंगल बॉन्ड ओ एच लगा हो तो वो उससे हमको पहचाने क्या है?
एल्कोहल ग्रुप लगा है ये। सिंगल बॉन्ड OH इज कॉल्ड एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हाँ गलत है, तो स्पेलिंग के चक्कर में ना पढ़ो। एल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड OH से पहचाना जाता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर कर ले हम, तो इनमें से जो एल्केन था, ये जो ऊपर वाला इथेन है, इसके में से एक हाइड्रोजन निकाल दो आप। चलो, 2 कार्बन है, पहले वाले में 3 हाइड्रोजन रहने दो, दूसरे वाले में 2, 3 है तो 2 एक निकाल दो, तो H2 बचेगा और एक कार्बन की वैलेंसी बचेगी, उसके साथ सिंगल बॉन्ड OH। क्या लगा दिया हमने, ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया। तो ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल बहुत सिंपल है, कोई भी एल्काइल बनाएंगे और OH लगाएंगे। अब साइड सी बात है कि OH को सिंगल बॉन्ड ही खाली चाहिए, इसीलिए हमने एल्काइल बताया था कि सिंगल बॉन्ड खाली करते हैं उसके साथ OH लगा देते हैं, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अभी मोटा मोटी हम देख रहे हैं कौन कौन से अल्कोहल मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। थर्ड होता है एल्डिहाइड। थर्ड होता है क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को पहचाना जाता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। और दूसरा तरीका एक और होता है बेटा इसको लिखने का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, C डबल बॉन्ड O, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को अकेले अगर लिखे हो तो डबल बॉन्ड O के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। CHO में ये दोनों एक ही बात है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी कंफ्यूजन हो तो काम किया करो, कार्बन की वैलेंसी काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 पूरी है, ठीक है। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये वाली वैलेंसी खाली है, कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, अटैच कर सकते हैं एल्काइल के साथ। कहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जहाँ पे OH लगाया वहीं पे लगा दिया, H3CCH2, यहाँ पे खाली था, यहाँ पे CHO लगा दिया, लगा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? फोर्थ, दिक्कत होगी तो बताना मेरे को जरा, प्रियंका और विवेक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। ध्रुव प्रकाश, हाँ AL था एल्डिहाइड का, लास्ट में क्या आएगा नाम के, AL आएगा, ये बात भी याद रखना। नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे, अल, अल आता है AL, हर जगह पे है, 11th में 12th में। अभी अभी तो बच्चे वाली सीखे हैं, बड़ों वाली तो देखे ही नहीं अभी, अभी तो आसान है। एल्डिहाइड है हो गया, अब आएगा कीटोन। अब आएगा क्या, कीटोन। एल्डिहाइड के बाद है कीटोन। कीटोन के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 1, तो इसके नाम के लास्ट में आता है ONE, 1। नाम के लास्ट में आता है ONE, O1। वेरी गुड। होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे सर, इसको पहचानने के लिए कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हो, क्या लगा हो, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब इसकी 2 वैलेंसी खाली है, ऐसे दिखाएंगे, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, ये तो यहाँ पे ये CO, ठीक है भाई, ये CO डबल C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की 2 वैलेंसी खाली, इसको कीटोन कहेंगे, इसको कहेंगे हम कीटोन। एग्जाम्पल के लिए C डबल बॉन्ड O, इसके साथ C लगा लो, इसके बाद C लगा लो, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 लगेंगे, 3 ही, कोई दिक्कत? तो CH3COCH3 ये हो जाएगा कीटोन, क्या हो जाएगा, कीटोन। CH3COCH3 कीटोन हो जाएगा। आपकी मर्जी है, एक काम करो, आपकी मर्जी है भाई, आप 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन लगाना चाहते हैं 2 लगा लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस पे कितना आएगा, 1 2 हो गया तो 2H आएगा, इस पे क्या आएगा, 1 हो गया तो 3H आएगा, इस पे क्या आएगा, 1 2 हो गया तो 2H आएगा, और इस पे 3H। ठीक है, बात समझ में आ रही है प्रियंका, विवेक, संस्कार, यस और नो? सिंपल है। यस
पढ़े हुई चीज है, सिंपल है, कुछ खास अभी तक हमने किया नहीं है। हमने कोई यस सर। स्पेसिफिक बात नहीं की है कि अभी 11th में नई चीज आई हो। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितना चाहें उतना कार्बन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये जो वैलेंसी है इधर वाली खाली, इसमें जितना चाहे कार्बन लगाते जाओ आप। लगा सकते हैं इधर पे भी, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। कीटोन हो गया। कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिफ्थ। पांचवा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका क्या है? सिंगल बॉन्ड COOH एक ऐसा एक साथ लिखा हो, या तो O अलग कर दिया हो, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लिखा। दोनों तरीके से लिख सकता है, दोनों तरीके से लिख सकता है। ठीक है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके नाम के लास्ट में आता है ओइक एसिड। क्या आता है? ओइक। ओइक भी लिखते हैं और एसिड भी लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए रख सकते हो आप। सिंगल बॉन्ड मांग रहा है तो कोई बात नहीं, CH3 CH2 COH। क्लास और एक बात और भी है, क्या नाम है कि आप लोगों को कैमरा ऑन करके रखना है। मैं आज भूल गया बताने के लिए। बाकी सब क्लास कैमरा ऑन करके ली थी, हम बाद में लेंगे, कॉफी पी रहे हैं। और यहाँ पे देखो मिठाई मिल रही है सबको, दिख रहा है। सर किस खुशी में मिठाई? अब बस हमारा मन हुआ, मौसम बारिश वारिश हुई थी, हमने मिठाई खिला दिया सबको। समझ में आ रही है बात? तो आना चालू करो, अगर आओगे तो फायदे में रहोगे, मिठाई उठाई भी मिलेगी। हाँ, सर कल भी देना सर। कल भी। तो रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, एक दिन तो पिज्जा आया था, और आज तुम्हारा मिठाई आ गई। मोतीचूर के लड्डू हैं, काहे के हैं? मोतीचूर के हैं, वो भी सवरिया सरवरिया वाले के हैं। वीडियो ऑन कर लो सभी लोग, मैंने बोल दिया है ऑन करने के लिए। मैं भूल गया, शुरुआत में ही मेरे को बोलना था, स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। अब बिना वीडियो की क्लास नहीं होगी। वैसे तो आप लोग ठीक है बोलते हो, लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए। सुन ही नहीं रहा है कोई। प्रियंका, विवेक, संस्कार, सुनाई कहीं नहीं दे रहा है तुम लोगों को? फिजिक्स वाली में क्लास में तो ऑनलाइन वीडियो ऑन रहता है पूरा। निकाल दे हम क्लास से? सर आज नहीं कर पाऊंगा, कल से कर लेंगे वीडियो। कंप्यूटर पे हूँ इसलिए वीडियो नहीं ऑन, कंप्यूटर पे कहीं नहीं होगी। वेबकैम नहीं है। बहुत गलत बात है, वीडियो ऑन करके पढ़ा करो आप लोग। जल्दी करो, लेट मत करो। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा 2 मिनट।
ठीक है भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड कहते हैं, COH की पहचान होती है इसके। ध्यान यही रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड COH है, सिंगल बॉन्ड के साथ लगेगा, जहां पे एक वैलेंसी खाली होगी कार्बन की वहां पे हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप CH3CH2, ये कार्बन की एक वैलेंसी इधर एंगेज थी, दो एंगेज थी हाइड्रोजन के साथ, तीन हो गई, और एक खाली थी तो उसके साथ हमने COH लगा दिया। ठीक है भाई, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना। कौन कौन आया है सेंटर पे? सभी लोग आए हैं, बस जो झांसी के बाहर का है वही नहीं आया है। प्रियंका झांसी के बाहर है, ध्रुव प्रकाश झांसी के बाहर है, बस वही दोनों, एक विवेक और तुम ही दोनों लोग नहीं आए हो जो झांसी के हो। चलो ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कुछ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कौन कौन से हो गए एक बार देख लें हम लोग। हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब आएगा ईथर। क्या आएगा? ईथर। ईथर में क्या होता है? ईथर में पढ़ाई पे ध्यान दो, झांसी के अंदर हूँ। COC, ठीक है, एक्चुअली COC जरूरी नहीं कह सकते, अब आप बड़े हो गए हो तो मैं इसको थोड़ा सा ROR कर लेता हूं, क्योंकि सी में क्या एक ही सी आपको दिख रहा है, आर में क्या है कि कई सारे भी सी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आर का मतलब ये है कि एल्काइल, ये क्या है? एल्काइल है। ये भी क्या है? एल्काइल। हो सकता है कि ये एल्काइल दोनों सेम हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों एल्काइल अलग अलग हो, डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इस आर की जगह हमने एक ही कार्बन वाला लिया आर, तो वो CH3 हो जाएगा। इस कार्बन की जगह पे हमने दो कार्बन वाले आर ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा? CH2CH3। ठीक है, तो अब ये आर अलग है और ये आर अलग है। ये आर क्या है? मिथाइल है, और ये आर क्या है? इथाइल है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। अब इथाइल से आगे आप प्रोपाइल पे जाना चाहते हो, ब्यूटाइल पे जाना चाहते हो, उसके आगे जाना चाहते हो, जिसके जितना भी जाना चाहते हो उसके आगे जा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। इसका एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये वो मैं जरूर बताऊंगा अभी, आप जो नहीं जानते हैं। इसका जो IUPAC नेम होता है ईथर का, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम दो दो नेम होते हैं, तो इसके दो नेम होंगे। एक होगा डाई एल्काइल ईथर। क्या होगा? कॉमन नेम डाई एल्काइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम नहीं समझ में आएगा बताना मेरे को। डाई एल्काइल ईथर कॉमन नेम। IUPAC नेम काफी इंपॉर्टेंट है, हो जाता है वो एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन, ये आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसको मैं आप जब बताऊंगा अभी। एल्कॉक्सी एल्केन इज द IUPAC नेम फॉर ईथर, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ ईथर। कितने भी लगा दो, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ROR में मैंने एक एक कार्बन दोनों तरफ लगा दिए, ठीक है। इथर बेसिकली दो होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, क्योंकि क्या है कि आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या है? जिसमें O के अगल बगल दोनों तरफ कार्बन सेम है, बीच में O है, राइट हैंड साइड पे भी कार्बन जो है टोटल वो, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कार्बन है वो बराबर है, बिल्कुल सिमिट्री है, बिल्कुल
सिमिट्री है मतलब ऐसा O है, इधर पे एक कार्बन तो इधर पे भी एक ही कार्बन। आप अगर तोड़ोगे यहां से तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। अब बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 2 हैं तो इधर पे भी 2 हैं, यहाँ पे 3 है तो इधर पे भी 3, ऐसे सिमिट्री रहती है। इसको कहते हैं हम लोग सिमिट्रिकल ईथर। क्या कहते हैं? सिमिट्रिकल। ठीक है, तो सिमिट्रिकल ईथर में अगर हमने एक एक कार्बन लगाए हैं तो क्या हो जाएगा? CH3 और ये हो जाएगा CH3। इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों समझेंगे। कॉमन और आईयूपीएसी। कॉमन में क्या बोला हमने? डाई एल्काइल ईथर। तो दोनों तरफ क्या है? सेम इथाइल है, सॉम मिथाइल है। इधर पे भी मिथाइल है, इधर पे भी मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। ओके, बोलो भाई। प्रियंका, संस्कार, विवेक, ध्रुव प्रकाश, चारों लोग। यस सर। यस सर। यस डाई सर। मिथाइल ईथर। अब दोनों साइड दो दो होते तो डाई इथाइल ईथर हो जाता ना, डाई इथाइल ईथर। और अगर सर दोनों तरफ, एक तरफ 2 होते एक तरफ 1 होता है तो अनसिमेट्रिकल में आएंगे, परेशान नहीं होना है। सिमेट्रिकल में आईयूपीएसी का क्या है? एल्कोक्सी एल्केन बोला मैंने। सिमेट्रिकल में दोनों तरफ तो सेम कार्बन है, तो जिसके मन करे उसको कर लो आप एल्कोक्सी में, जिसको मन करे। ऑक्सी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन एक तरफ काउंट होता है, इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन काउंट होगा, ये ऑक्सी हो जाएगा। और ये एल्केन का एक पोर्शन है, मतलब एल्केन से ही तो एल्काइल बनता है ना, तो ये एल्काइल है, तो किस एल्केन का एल्काइल है वो। नहीं समझ में आया? देखो, ये हो जाएगा मिथाइल है ये। अगर ऑक्सीजन साथ में आ गया तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। तो एल्कोक्सी हो गया ये किससे आया है? एल्कोक्सी से। मिथॉक्सी हो गया। और ये किसका है? मिथाइल है। किसका एल्काइल है? मीथेन का। मीथेन। मीथेन का ही तो मिथाइल है, तो ये मिथाइल मीथेन हो जाएगा। मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। सिंपल है, मिथॉक्सी मीथेन। ओके, इथॉक्सी इथेन। अगर दोनों तरफ 2 2 होते इथॉक्सी इथेन, अगर दोनों तरफ 3 3 होते प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, सो ऑन। बात समझ में आ गई? सिमेट्रिकल में दिस इज फॉर ईथर, ROR। ओके, एनी डाउट? नो सर। विवेक, अगर आपको डाउट है बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चीजें मर्ज होंगी, अब बहुत सारी चीजें आएंगी। प्लीज अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। अब मैं क्या हुआ हूं कि अब मैं धीरे धीरे 11th में आ गया हूं। अब मैं धीरे धीरे कहानी आपको बता रहा था 10th वाली, लेकिन अब 11th में हम लोग आ चुके हैं। अब इसको अच्छे से, मतलब अब कुछ चीजें आप दिमाग में बैठाने लगो। अनसिमेट्रिकल की करें बात। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ जो कार्बन की संख्या है एल्काइल के अंदर वो इक्वल नहीं है, वो बीच में है। इधर पे R मान लो, इधर पे R डैश मान लो, ठीक है? अलग अलग हो गए दोनों। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। अब इसमें ध्यान से नाम क्या होगा? कॉमन नेम तो वही रहेगा। कॉमन में तो कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन में अगर मान लो एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लेके करता हूँ। एक तरफ ये O है, इधर पे C एक ही है, और इधर पे C 2 है, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H3 हो जाएगा। इसको कलेक्टिवली मिला के C2H5 भी लिख सकता है वो, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, इसको पूरा मिला के C2H5 भी लिख देगा, ठीक? तो ये हमारा इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इसका नाम कॉमन नेम जो हो जाएगा वो तो सिंपल है भाई साहब, कोई बच्चा भी बता देगा। क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर।
या मिथाइल इथाइल इथर। ध्यान ये रखेंगे अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिख देंगे, वैसे कॉमन है तो वहां पे अल्फाबेट की भी जरूरत नहीं है। तो मिथाइल इथाइल इथर, या ऐसा कर लो इथाइल मिथाइल इथर। ठीक है, अलग अलग होते हैं तो अलग अलग नाम लिख दो और कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो दोनों सेम थे तो डाई कर दिए थे। यहाँ पे अलग अलग तो अलग अलग नाम दे दिए, कॉमन नेम में कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत आएगी थोड़ी सी किसमें, आईपीएससी में। आईपीएससी में ध्यान यही रखना है, बस एक ही लॉजिक है। ध्यान से, आप बीच में खड़े हो गए, आप बीच में खड़े हो गए ऑक्सीजन के पास, इधर पे देखे और इधर पे देखे, जिधर पे कार्बन कम है, जिधर पे कार्बन कम है उसके साथ ऑक्सीजन को ले लो और उसको ऑक्सी कर दो। इथर क्यों लिखोगे इसमें, ध्यान से सुनो एक बार, अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए बहुत सारे ऐसे रूल होंगे। तो ये एक ही नहीं रूल है कि जो इसको अभी कर लिया दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है कि देखेंगे जिधर कार्बन कम हो क्या करेंगे, हम देखेंगे किस तरफ कार्बन कम है उस कार्बन को ऑक्सीजन दे दो, इधर पे कम है उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को काउंट कर लोगे। ये ध्यान रखना है आपको बस, तो ही आपका काम हो जाता है। इसके साथ इसको काउंट करेंगे तो जिस साइड पे कार्बन कम है मतलब एक ही है, तो मिथॉक्सी, एल्कोक्सी एल्केन था नाम, आईयूपीएसी चेंज थोड़ी होता है, वो हो जाएगा मिथॉक्सी। और बाकी जो बचा है वो किसका एल्के, किसका एल्काइल है, एल्केन का, तो हो जाएगा, अरे इथेन का, तो इथेन का है ना, इथाइल था तो इथेन का इथाइल था, तो मिथॉक्सी इथेन। इज इट ओके, बोलो भाई। यस सर। अंडरस्टूड टू एवरीवन, प्रियंका। Yes, sir. एक एग्जांपल देते हैं हम, जरा बताइए इसका नाम आप लोग। हाँ, जाहिर सी बात है आईपीएससी, कॉमन नेम बता के क्या करेंगे हम। कॉमन नेम तो कोई बच्चा ही बता लेगा अब, उसमें तो एल्काइल मिथाइल एल्काइल इथर, एल्काइल इथर होगा, डाई एल्काइल इथर या जो भी है। ठीक है, हो गया नाम इसका। किधर देंगे, इधर पे 3 दिख रहे, इधर पे 2 दिख रहे, इधर पे दे दो। 2 है तो इथॉक्सी हो जाएगा, इथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यस और नो, यस सर। ठीक है भाई। विवेक समझ में आ गया, नाम कर लोगे इथर का, इथर का नाम हो जाएगा विवेक। एनी प्रॉब्लम इन दिस, आई होप देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी पूरा जोड़ के भी कर लेता है, ठीक है, C2H5 इधर लिख देगा, C3H7, ये पूरा एक्चुअली क्या है, C3H7 ही तो है। ये क्या है, C3H7, ये क्या है, C2H5। क्या करना है तुमको, कार्बन काउंट करना है, इधर 2 इधर 3। कार्बन ही तो काउंट करना है। ये इसलिए क्या है कि अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, CH3 CH2, CH3 CH2 एक्चुअली C2H5 ही तो है। और आपको अब क्या है, कंपटीशन में एक्चुअली क्या दिखेगा, क्वेश्चन में भी दिखेगा आप लोग कॉम्पिटिटिव में, कि CH3 जो होता है मिथाइल होता है, सबको पता है, ठीक है, मिथाइल होता है। अब आपको ये Me लिखने की आदत रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको Me आ जाएगा, OMe ऐसे लिखा है, OMe। Me एक्चुअली क्या है, CH3 है, ठीक है, ठीक है। और नहीं, ये मिथाइल के लिए ही है केवल। C2H5 के लिए लिखा जाता है, ये एक्चुअली इथाइल है, इसके लिए लिखा जाता है ET,
ठीक है, एमई और ईटी लिखा जाता है, ट्रेंड है, और जेई फ्रीक्वेंटली और नीट फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं हमको ये पता नहीं है, नहीं बस इतना ही, आप उतना आपको करेगा नहीं, कर सकते हो आप, लेकिन वो अभी तक वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। एमई और ईटी, एमई जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है, फ्रीक्वेंटली CS3 को एमई लिख के दे देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा कर सकता था, देखो जरा, इसको ऐसा कर सकता था, OCS2Me, ठीक है, और यहाँ पे CS2 ऐसा कर सकता था। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मी कहाँ से आ गया, क्या है, तो ये किया जा सकता है। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड। आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड। कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईथर हो गया। एक और होता है ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर। ईस्टर वो फेस्टिवल वाला नहीं, क्रिश्चियन वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज ईस्टर 6-7। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है ईस्टर में और ईथर में, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और कहा जाए तो बहुत बड़ा भी डिफरेंस है। वो समझने वाले बच्चों के लिए है कि हाँ डिफरेंस तो काफी अच्छा है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यार नहीं एक ही जैसा है दोनों। क्या है, ईस्टर को पहचाना जाता है RC≡O ठीक है। ईस्टर क्या होता है? RC≡O दिस इज ईस्टर। अब यहाँ पे ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों आर अलग भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। RCO, ये एक्चुअली कुछ नहीं था बेटा। अब मैं क्रस्ट ऑफ द मैटर बताता हूं। ये सारी चीजें केवल दो चीजों से निकल के आई हैं। हाइड्रोकार्बन हम समझ गए, अल्कोहल समझ गए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड, और ईथर। जरा समझिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये सात है, इनके साथ के अलावा कुछ नहीं। एक और एमाइन आता है, एमाइन आएगा, वो हम देखेंगे बाद में, इतना ही आएगा। ईस्टर का क्या है? RCOOR, RCOOR मतलब COOH था कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे R लगा दो और कुछ मत करो, और एक वैलेंसी खाली है, वहां पे R लगाई है। चलो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ये सब कहां से आया। अल्कोहल क्या है? C≡O को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप C≡O को। यहां पे क्या होगा, कार्बन की दो वैलेंसी खाली होंगी, एक जगह पे मैं लगा दूं R, ठीक, मतलब कोई एल्काइल लगा दूं, और एक जगह पे लगा दूं H। क्या लगा दूं? हाइड्रोजन। तो एक्चुअली ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? CHO बन गया कि नहीं बन गया? अब जरा ध्यान से समझना। और इसी में मैंने क्या किया, OH लगा दिया, H की जगह पे OH लगा दिया। क्या बन गया ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया ये? नहीं है H, हाँ तो और क्या,
ये हमने OH लगा दिया, इसमें लगा सकते हैं ना, सिंगल बॉन्ड OH होता है, लगा दिया वहां पे। R लगा सकते हैं हम, H लगा सकते हैं हम, हमारी मर्जी। चलो अभी आपको ये शायद समझ में ना आया, हम आगे उसको बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें तो बताएंगे। ठीक है भाई, ये सारे तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर यू ओके विद दिस? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? बोलो भाई। हाँ बोलो। ध्रुव प्रकाश, प्रियंका, संस्कार, आप लोग बताइए। हाँ हाँ बोलो ना, नहीं बोलो, बन जाएगा। हाँ बोलो, यहाँ पे जल्दी बोलो। OH, अरे देखने में O का डबल बॉन्ड होता है ना, ऑक्सीजन इधर भी बॉन्ड बनाएगा, इधर भी बॉन्ड बनाएगा, तभी तो उसको लिखा पहले। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, इतने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इज इट ओके? तुम लोग तो ठीक है, ये सब बाकी लोग जल्दी बोलो। प्रियंका, संस्कार, आगे बढ़े, विवेक। Yes, sir. चलो। यस सर। अब IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, बोला कि भाई इस रूल ऑफ बुक के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। आप अपने मन से कुछ भी नेमिंग नहीं करेंगे, कॉमन नेम जितना मन करे उतना लगाना है लगा लो, लेकिन IUPAC नेम क्या करोगे, हमारे हिसाब से करोगे। ठीक है, तो रूल क्या लगाया, रूल बनाया, अब आप लोगों ने बेसिक रूल पढ़े हैं, सब लोग को पता है। उसने कुछ प्रीफिक्स बोल दिए नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे। नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे IUPAC ने कुछ, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इनने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने, इनने क्या किया, इनने दिया रूल ऑफ बुक, उसमें इन्होंने कुछ नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे प्रीफिक्स को बोल दिया कि यही प्रीफिक्स यूज होंगे। उसमें 4 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वो मैथ्स वाले ही हैं। तो आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे प्रीफिक्स जो यूज करते हैं हम लोग, सबने पढ़ा है, हम लोग को सबको पता है क्या है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 3 है तो Prop, 4 है तो, But, ये 4 आपको काफी इंपॉर्टेंट है, यही बच्चों को भूल जाते हैं, तो ये तो याद नहीं, ये तो याद रहना ही चाहिए। बाकी तो सिंपल है, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का, 10 का, 11 का अंडेक, 12 का दो, ऐसे करके यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबको पता होगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक्चुअली जो नेम है वो कुछ इंसान जैसे के नाम, इंसान के नाम के हिसाब से ही, जैसे आपके नाम में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वैसे ही उसका भी होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो कोई भी नाम होगा उसमें फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम कंपलसरी नहीं है, जो क्या है वो आगे हम लोग कर लेंगे, कौन कंपलसरी है कौन नहीं है। मिडिल नेम और लास्ट नेम, जिसको हम सर नेम भी कहते हैं, 3 चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या होगी केमिस्ट्री में, फर्स्ट नेम को इक्वेट करे कौन करेगा, प्रीफिक्स। फर्स्ट नेम की जगह पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे, मिडिल नेम की जगह पे रूट वर्ड लगाएंगे, और सफिक्स लगाएंगे हम लास्ट वाले। प्रीफिक्स 2 चीजों को देख के लगाया जाता है, प्रीफिक्स 2 चीजें आती हैं, क्या, प्रीफिक्स के लिए क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आता है। प्रीफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं,
सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। चलो हम अभी अलग कर देते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड आएगा और सफिक्स आएगा। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जो नहीं किसी हालत में आप हटा ही नहीं सकते, वो रूट वर्ड है और सफिक्स है। ये ऑप्शनल हो जाता है कभी कभी, इसका होना कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। दिस इज नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रूट वर्ड तो एकदम जरूरी है, कंपलसरी है, और लास्ट नेम भी कंपलसरी है, जो कि सफिक्स आता है कहां से? फंक्शनल ग्रुप से। सफिक्स आता है कहां से? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप की हमने बता दिया वही टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है? फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड भी आएगा, डबल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, OH आएगा, CHO आएगा, COH आएगा, ये सारे आएंगे, मेनली यही है। ठीक है भाई, जो फंक्शनल ग्रुप है ये हैं फंक्शनल ग्रुप। इनमें सबसे सीनियर है ये COH, ठीक, उसके बाद CHO, उसके बाद OH, उसके बाद ये ऑर्डर में लगे हैं। ठीक है, तो ये सीनियोरिटी ऑर्डर भी है, अगर एक है तो दूसरे को हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए और उसमें से जो सीनियर है उसको हम प्रीफिक्स में ले जाते हैं, और जो जूनियर है, मतलब जो प्रायोरिटी जिसकी कम है, उसको हम प्रीफिक्स में लेके जाएंगे। ठीक है, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सफिक्स में ही रखेंगे। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक प्रीफिक्स नेम भी होता है और एक उसका सफिक्स नेम भी होता है। जैसे OH का सफिक्स नेम तो सबको पता है, यहाँ पे क्या होगा? ऑल होगा। लेकिन प्रीफिक्स नेम क्या होता है उसका? हाइड्रोक्सी होगा। ये हम लोग नहीं पढ़े हैं 10th लेवल में, कि जब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जब आएंगे, जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो वो टाइप के क्वेश्चन हमने ज्यादा नहीं किए हैं। हमने क्या किए हैं, जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें क्या है कि प्रीफिक्स बदल रहे हो या पेरेंट चेन बदल रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक की बात क्लियर है? अभी तक में कोई समस्या? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, कोई समस्या नहीं? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल करते हैं इसको हम लोग, बेसिक चीजें तो पढ़ ही चुके हैं, एक एग्जाम्पल से नेमिंग को समझेंगे। रूल्स में 10th क्लास वाले हम नहीं बताएंगे, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू नेम इट। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं। करो, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। अगर आप लोग को नहीं, जिसको नहीं आता है वो बैठा रहेगा, क्या स्टेप होता है वो मैं बता देता हूँ। स्टेप अगर याद है तो कर लीजिए, नहीं याद है तो बैठे रहिए चुपचाप, मैं बता देता हूँ। हो गया होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। इसका नाम हो गया भाई, प्रियंका, संस्कार। यस सर। हो गया होगा, इट इज नॉट एज डिफिकल्ट। क्या करते हैं मैं पहले बता देता हूँ, जिसने कर लिया वो अच्छी बात है, मैच कर लेगा अपना आंसर। जिसने नहीं किया जरा देखेंगे ध्यान से क्या करना है हमको। ये हाइड्रोजन को जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड से दिखाया जाए, जरूरी नहीं है। यहाँ पे H3 लिख दिया है, सबको अलग अलग नहीं बताया है, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, आप लोगों को
अलग अलग फॉर्मूला के नोटेशंस तो आते होंगे, मतलब फॉर्मूला टाइप कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर, एब्रिविएटेड, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। ऐसे कैसे नहीं आता? बताया है मैंने। चलो ठीक है, पहले इसको बता देता हूँ फिर उसको बता देता हूँ मैं। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट चेन खोजते हैं। पेरेंट चेन क्या होती है? सबसे लंबी चेन। सबसे लंबी इन द सेंस कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसके साथ होना चाहिए, उस चेन में होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन अगर आपसे पूछे, अगर आपसे अभी क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम हो रहे वाले हैं उसमें आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पेरेंट चेन इज, ऑप्शन ए लॉन्गेस्ट चेन, शॉर्टेस्ट चेन, या अदर चेन, या कुछ और भी ऑप्शन। तो लॉन्गेस्ट चेन में आएगा वो। पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। वेरी गुड। तो ज्यादा सर सबसे ज्यादा कार्बन इस वाले में है। स्ट्रेट हो जाएगी पेरेंट चेन। अगर आपको आदत नहीं है तो आप बॉक्स में बंद करना सीख लो। बॉक्स में बंद करेंगे। अब बॉक्स में बंद किया तो जो भी अगल बगल दिखेंगे आपको वो सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनको हम प्रीफिक्स में लेके जाते हैं। एक्चुअली ये हैलोजेंस प्रीफिक्स में जाते हैं, कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है हैलोजन, ये बात ध्यान रखना। हैलोजेंस आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, ये बात ध्यान रखना। हैलोजेन हैलोजेंस आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, मतलब सफिक्स में कभी नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोग, कई बच्चे गलती कर सकते हैं। तो ये चारों जो हैं, चाहे दो ब्रोमीन है दो क्लोरीन है, ये सभी किस में जाएंगे? प्रीफिक्स में। रूट वर्ड हमको मिल गया, कितने कार्बन है काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे? अभी एक और बात, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, या इधर से भी 1 2 3, किधर से करेंगे? जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। अरे सॉरी, फंक्शनल ग्रुप क्या, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं कुछ। सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो वहां पे कोई मतलब नहीं है, फंक्शनल ग्रुप वही है, एल्केन आएगा। हम प्रीफिक्स के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। प्रीफिक्स देखेंगे आप, ये अगर किधर से नजदीक आ रहा है, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड को 1 नंबर देंगे, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक ही नंबर पे लगा है क्लोरीन, तो उसी को पहले लेंगे हम। हम अगर इधर से 1 नंबर करते तो 3 नंबर पे और 2 नंबर पे मिलता। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नंबरिंग कम मिले, नंबरिंग कम मिले उसको, जो सब्स्टिट्यूएंट में हो या जो भी फंक्शनल ग्रुप में भी हो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट का ही देख रहे हैं, तो नंबर कम मिले, मतलब 1 नंबर से इधर से करेंगे। इधर से 1 नंबर देंगे तो 1 नंबर पे 2 क्लोरीन है, 1 नंबर पे 2 क्लोरीन है, 2 नंबर पे 2 ब्रोमीन है। अब सर किसको लेंगे हम? तो जो पोजीशन तो लेंगे हम क्लोरीन की, लेकिन लिखेंगे ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट हमको बोलता है, यूपीएससी कहता है कि अल्फाबेट के हिसाब से लिखो। इंक्रीजिंग मतलब बी पहले आता है तो बी को पहले लिखो, क्लोरीन बाद में आता है, सी तो सी को बाद में लिखो, लेकिन काउंट क्लोरीन के हिसाब से करो। ये सुधार रहा है ना? तो हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, बहुत आराम से काम किया करो। लगता है कि नहीं यार पढ़ ले, बहुत अच्छे से आ रहा था, लेकिन गलती हो सकती है, इसलिए प्लीज बी वेरी सिंसियर एंड बी वेरी केयरफुल बिफोर द नेमिंग। ओके, और एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लिया करें, क्योंकि आप जो आंसर के साथ तैयार होंगे वो ऑप्शन में होगा। आप ये मत सोचिए कि आपका आंसर ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो आपका आंसर हो सकता है कि पहला ही ऑप्शन हो, वो गलत वाला, तो तुरंत ठीक करोगे और आगे पहुंच जाओगे। तो इसलिए बहुत केयरफुली काम करना है। तो हम 1 नंबर इसको दिए, क्यों? क्योंकि इधर से ये नजदीक था, इधर से ये नजदीक था, तो इधर से क्लोरीन नजदीक था, लेकिन नाम पहले ब्रोमीन का लिखेंगे, 2 ब्रोमीन है और 2 क्लोरीन है। तो अब नाम करते हैं हम, रूट वर्ड क्या होगा हमारा? 1 2 3 कार्बन, तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में देखना है केवल, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा। तो रूट वर्ड मिल गया हमें, रूट वर्ड क्या मिल गया हमें? प्रोप।
और सफिक्स हमें क्या पता है, एन। प्रीफिक्स में आपको बस सेलेक्ट करना है और एक साथ रख देना है। पहले प्रीफिक्स को लिख दे। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स अगर देखें आप तो 1 पे ही क्लोरीन है तो, ठीक है, तो 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा। इसके लिए दोनों की पोजीशन भी बताएंगे। दोनों की पोजीशन 1 है तो 1,1 डाइक्लोरो। उसके बाद 2,2 डाइब्रोमो। अब क्या करना है, ब्रोमीन को पहले लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो और 2,2 डाई ब्रोमो। ठीक है भाई, अभी नहीं, टाइम हो गया, टाइम हो गया। ठीक है भाई, किसका किसका गलत है? गलत, प्रियंका गलत है ना? प्रियंका, संस्कार आपका तो गलत ही है। सर मैंने प्रोपाइन लिख दिया। आइन लिख दिया तुमने, और उसमें भी ये नंबर पहले लिख दिए दोनों, ये भी गलत है बेटा। इसके सामने इसके नंबर, इसके सामने इसके नंबर, और ये प्रोप एन है। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, फिर आपको आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरूर देख लिया करें पुराने जो नोट्स हैं या पुराने बुक्स के हिसाब से, एक बार कॉन्फिडेंस जरूर आपको होना चाहिए। ये बेसिक मिस्टेक्स ना करें अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।